अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं माला शाह। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दी हज़ारा नॉवेल्स विद अ न्यू एपिसोड ऑफ दिल तेरा दीदार मांगता है, एपिसोड नंबर 19। माज़रत बहुत ज़्यादा 3 दिनों से, आई थिंक 3 या 4 दिनों से एपिसोड नहीं दे पाई बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। और दूसरा रीज़न ये कि मैंने एपिसोड लॉन्ग लिखनी चाहिए थी आप लोगों के लिए। मैंने लिखी भी थी, एपिसोड कल आ जानी थी, लेकिन पूरी एपिसोड को कॉपी किया तो गलती से क्रॉस हो गई, सब ख़त्म हो गया, लिखा हुआ सब डिलीट हो गया और इस वजह से दोबारा मेहनत करनी पड़ी आप लोगों के लिए। तो अब काइंडली इस पे अच्छा रिस्पांस कीजिएगा। और दूसरी बात, दिल तेरे दीदार मांगता है ख़त्म होने वाला है, मतलब कुछ एपिसोड्स रहती हैं। तो इसके बाद तस्कीन इश्क नावल, मेरा ही नावल है, स्टार्ट होगा दी हज़ारा चैनल पे, ठीक है, दी हज़ारा नॉवेल्स चैनल पे। तो काइंडली उस पर भी आप लोग कितना ही प्यार दीजिएगा कि मुझे अच्छा लगे, मेरे उस नावल पे इतना रिस्पांस मुझे अच्छा मिल रहा है। ओके, नावल को स्टार्ट करते हैं। दिल तेरा दीदार मांगता है, एपिसोड नंबर 19, तहरीर माला शाह का। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मेरा बेटा ऐसा किसी एरी खैरी से शादी नहीं कर सकता, ऐसे किसी एरी खैरी से शादी नहीं कर सकता। तमीना शाह रानी की जानिब गुस्से से देखती हुई बोली थी। एरी खैरी नहीं हूँ मैं, वो ज़ोर से चीख कर बोली थी। बीवी हूँ आपके लाडले सपूत की, वो मज़ीद तेज़ लहजे में बोली थी। आवाज़ आहिस्ता रखो वरना मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। निशा, जो कि उसकी बात सुनकर शौक थी लेकिन रानी की तेज़ आवाज़ उससे बर्दाश्त न हुई थी। आर्यन भी गुस्से से मुट्ठियाँ भेज गया था। ओ तो तुम करोगी मेरा मुकाबला? हा हा हा। वो बहुत बुरी हंसी थी। तुम जिसे शौहर ने एक बार भी छूकर अपनी कुर्बत से महकाया नहीं। रानी ने खासी बेबाकी का मुजाहिरा किया था। सिकंदर शाह और मुकद्दर शाह का सर झुक गया था। दावर तो अभी तक इस मामले को समझने की कोशिश में था। निशा का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने बाबा के सामने ये अल्फाज उस पर कौड़ों की तरह बरसे थे। अरे तुम क्या मेरी ज़ुबान खींचोगी? तुम तो अपने शौहर की लगाम नहीं खींच पाई, वो तंजिया हंसती हुई बोली थी। शौहर है वो मेरे, कोई जानवर नहीं जो मैंने लगाम डालूं। निशा का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कैसा जानवर है, पूरी रात नोचता है मुझे। रानी की ज़ुबान से अदा हुए घटिया अल्फाज वहाँ मौजूद सबको शर्मिंदा कर गए थे। सबकी झुकी नज़रें देख रानी लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उसे तो जैसे अंदर तक सुकून मिला था। शर्म करो बदलिहाज लड़की। तमीना शाह ने आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहा था, लेकिन रानी उनका हाथ हवा में ही थाम चुकी थी। हाँ, ये हाथ उठाने की गलती मुझ पे ना करना बड़ी भी। मैं कोई निशा नहीं हूँ जो तुम्हारे बेटे की मार बर्दाश्त करती रही। मैं रानी हूँ। रानी की बात ने सब पे एक नया इंकशाफ किया था। सिकंदर शाह भी हैरान नज़रों से अपनी बेटी को देख रहे थे, जो शर्मिंदा सी नज़रें झुका गई थी। दावर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आर्यन अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करता हुआ दावर की जानिब देख रहा था। मैं देखता हूँ इसे। दावर उसे हौसला देते आगे बढ़ा था। देखिए मेरी बहन, आपको जो चीज़ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ यूँ तमाशा ना लगाएं। दावर ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। ये पीछे जो कव्वे की आवाज़ आ रही है हमारे घर पे नहीं है, ये बाहर के साइड पे है, तो काइंडली इस कव्वे की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। एक रात के लिए तू मिल सकता है? रानी ने आगे होते उसके चेहरे पे हाथ फेरना चाहा था। क्या बकवास है, तुम्हें एक लड़की होकर शर्म नहीं आती? अब की बार रिमशा आगे बढ़ती उसका हाथ दावर से दूर करती गुस्से से बोली थी। दावर हैरान था कि कोई लड़की इतनी बेबाक भी हो सकती है। मुझे तो शर्म नहीं आती। क्यों, तुम्हें आती है क्या? रानी अब रिमशा को देखती तंजिया भरी मुस्कुराहट से बोलती। तुम तो लड़की कहलाने के भी काबिल नहीं हो, शर्म से डूब मरो तुम। रिमशा ने उसे देखते दांत पीस कर कहा था। तुम खुद मर जाओ। रानी ने उसे धक्का दिया था इससे पहले कि वह ज़मीन बोस होती। आर्यन उसे तेज़ी से आगे बढ़ता थाम चुका था। तुम तो गई। आर्यन ने रिमशा को छोड़ते आगे बढ़ना चाहता कि रिमशा ने उसके बाजू को जकड़ा था। नहीं सही, औरत है वो। रिमशा ने उसे रोका था। औरत? ये औरत कहलाने की लायक ही नहीं है। आर्यन रानी को घूरते हुए बोला था। ओए तुम सारे क्या पागल हो? मतलब इतने तंग जहनों के सारे मैंने कौन सी बेहयाई कर दी? मतलब सारे शाह पागल हैं। वो अपने हाथ से ताली बजाती हंसी थी। हम तंग जहन नहीं है, ये हमारी तरबियत है और ये तुम्हारी तरबियत है जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई हमें। दरअसल कमी तुम्हारी तरबियत में रही है। ओ बल्कि कोठे पे पली हुई लड़कियों की तरबियत कहाँ होती है भला? वो तो सिर्फ नामो नेहाद औरतें होती हैं। निशा अपने दोनों हाथों को सीने पे बांधे ठंडे लहजे में कहती रानी को आग लगा चुकी थी। बताएं कैसा अच्छा जवाब दिया है ना वैसे निशा ने। ऑपरेशन सक्सेसफुल, बट इससे पहले कि रानी को ये रद्द-ए-अमल दिखाती, एहतिशाम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते अपना मास्क उतार गया था। बट
आर्या ने उसे देखा जिसके चेहरे पे उदासी थी। वो सारी ज़िंदगी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एहतशाम की बात सुनते सब पे एक सर्द लहर दौड़ गई थी। सबके चेहरे पे कुर्ब वाज़ा था। क्या वो लंगड़ा हो गया? रानी ने अपने इल्म के मुताबिक की बात पूछी थी। शट अप। निशा उसकी जाने मुड़ती गुस्से से बोलती, बस बस, ज़्यादा अंग्रेज़ी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस लंगड़े को तुम खुद ही संभालो, मैं जा रही हूँ। और उससे कहना मुझे तलाकनामे के साथ 2 करोड़ हक मेहर भेज दे, वरना केस कर दूँगी। हाँ। रानी उन सब पे एक तनकीदी निगाह डालती हुई अपनी चादर को ओढ़ते हॉस्पिटल से निकल गई थी। उन्हें होश कब आएगा? सबको देख निशा ने एहतशाम से सवाल किया था। इन्हें थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, एहतशाम मुस्कुराकर बोलता चेंजिंग रूम में चला गया था। वो डर के मारे आंखें मीची इब्तिसाम के सीने में मुंह दिए सबसे छुप जाना चाहती थी। बताओ क्या हो रहा है यहाँ? दुरेज सुमरो गुस्से में कहते आगे बढ़े थे। वहीं रुक जाएं। इब्तिसाम ने जमजम को उठाए अपने रुख उनकी जानिब करते उन्हें रोका था। कुछ भी गलत सोचने या करने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिए कि चाचू साईं कि इब्तिसाम सुमरो की तरबियत में कमी नहीं है। वो जमजम का डर महसूस करते आहिस्ता आवाज़ में बोला था। उतारो इसे। दुरेज सुमरो अपने हाथों में मुट्ठी को बंद करते दबे दबे लहजे में बोल रहे थे। नहीं उतार सकता, माजरत। जमजम के हाथों को अपने कॉलर को दबोचते देख इब्तिसाम ने इनकार किया था। इब्तिसाम! दानियाल सुमरो की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। जी बाबा साईं। अपने सामने दानियाल सुमरो को देखकर भी बिल्कुल पुरसुकून था। अदा साईं, इसे कहे मेरी बेटी से दूर हो। दुरेज सुमरो कहते आगे बढ़ते जमजम को उससे लेना चाहते थे, लेकिन इब्तिसाम अपना रुख दूसरी जानिब करता उन्हें गुस्सा दिला गया था। सरदार जी, हमें गिराइएगा मत, हमें चोट लग जाएगी। वो अपनी आंखों में नमी समोए बोलती इब्तिसाम को बहुत मासूम लगी थी। बेफिक्र रहें सरदारनी जी, आपके सरदार जी आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इब्तिसाम बगैर किसी की परवाह की उसकी नम आंखों को चूम गया था। ये क्या बेहयाई चल रही है यहाँ? दुरेज सुमरो ने इब्तिसाम सुमरो को कंधे से खींचना चाहा था। चाचू साईं ख्याल रखें, वरना मेरे भी हाथ बंधे नहीं हैं। इब्तिसाम ने ठंडे ठार लहजे में बोला था। बड़ा अच्छा जवाब दिया। तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? दुरेज सुमरो आंखों में गुस्सा लिए से खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। नहीं, मेरी क्या मजाल के आप पे हाथ उठा सकूं, लेकिन अगर कोई हाथ मेरी बीवी की तरफ बढ़ाएगा तो मैं उसे, इब्तिसाम सुमरो, काट देगा, चाहे वो हाथ किसी का भी हो। इब्तिसाम ने दानियाल सुमरो को देखते उन्हें जैसे बहुत कुछ बावर करवाया था। बीवी? दुरेज सुमरो और दानियाल सुमरो दोनों ही शॉक्ड हुए थे। वेट अ मिनट, मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वो बगैर उनकी परवाह किए सीढ़ियाँ चढ़ता जमजम के कमरे की तरफ बढ़ा था। दुरेज सुमरो और दानियाल सुमरो खश खाकर रह गए थे। उसे जहांगीर चांडियों घर ले आए थे। वो नहायत शर्मिंदा था। उसका आज के दिन का वाक़या सुनकर उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। वाकई बहुत शर्मिंदा थे। आज के दिन के वाक़या सुनकर उन्हें शर्म महसूस हो रही थी कि वो किस मुंह से दानियाल सुमरो का मुकाबला करेंगे। वो एक नज़र बेहोश से पड़े आसाम पे डालते उसके कमरे से निकल गए थे। बाबा, उसने हल्की सी आंखें खोलते जहांगीर चांडियों को मुखातिब किया था, जो कि कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। क्या कहना चाहते हो? जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं। वो वहीं खड़े बगैर उसकी जानिब देखते बोल रहे थे। बाबा, गलती उस दावर। बस आसाम, हमेशा तुमने दूसरों को गलत ठहराया है। आज तक कभी तुमने अपनी गलती मानी है जो तुम आज मानोगे? वो अपना रुख उसकी तरफ कर गए थे। बाबा, मेरी गलती नहीं है वो सबिहा। अब वो इल्ज़ाम सबिहा को देने वाला था। बस कर दो, अब तुम हद कर रहे हो आसाम। उस नूर पेकर परी पे तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे जो हर वक्त खुद को छुपाती है, तुम उसे बेनकाब करने चले थे। बताओ, इसमें और तुम्हारी दूसरी दोस्तों में क्या फ़र्क रह जाता? वो आसाम को देखते उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ बाबा, गलती मेरी ही थी। मैं माफ़ी मांगूंगा उन सब से। आसाम उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाता बोला था। यही ठीक होगा कि तुम अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। वो उसे कहते कमरे से बाहर निकले थे। माफ़ी? तुम देखना दावर सुमरो, अब आसाम क्या करता है तुम्हारे साथ। वो अपनी आंखों में खौफनाक चमक लिए हुए बोला था। ये सब क्या था? वहाँ मौजूद दुरेज सुमरो, दिलावर सुमरो, दानियाल सुमरो और जब्बार सुमरो, उनके वालिद गुस्से से भरे हुए थे। वो अपने हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए शिशुपंज में मुब्तला था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कैसे अपनी सफाई दे। बताओ इब्तिसाम, तुमने ये सब क्यों किया और तुमने कब किया? निकाह? तुम्हें शर्म नहीं है खुद से 10 साल छोटी लड़की से निकाह करते हुए? दानियाल सुमरो का सर आज शर्मिंदगी से झुक गया था। मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसमें मुझे शर्म आए। उसने अपनी आंखें दुरेज सुमरो पे गाड़ी थी। तुमने निकाह कब किया? जब्बार सुमरो ज़ब्त से भरपूर लहजे में बोले थे। 2 माह पहले। वो सर झुकाए मुजरिम की तरह बोला था। दुरेज, तुम क्या चाहते हो?
जब्बार सुमरो अपने बेटे से गोया हुए जो खा जाने वाली नज़रों से इब्तिसाम को घूर रहे थे। इब्तिसाम से कहें जमजम को तलाक दे दे। दुरेद सुमरो की बात में माहौल में एक सकूत छा गया था। दुरेद, बात सोच समझ कर किया करो, हमारे ख़ानदान में तलाक नामी लफ्ज़ मर के भी नहीं लिया जाता। जब्बार सुमरो ने दुरेद सुमरो की जानिब देखा था जो कि गुस्से से इब्तिसाम को घूर रहे थे। दुरेद ठीक कह रहा है इब्तिसाम, तुम छोड़ दो जमजम को। अब की बार दानियाल सुमरो भी बोले थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं। और आराम से कहता पलंग पे बैठा था। व्हाट इज़ इम्पॉसिबल? हाँ मैंने कहा छोड़ दो इसे। व्हाट इज़ इम्पॉसिबल? हाँ मैंने कहा छोड़ दो इसे। दानियाल सुमरो तेज़ लहजे में बोले थे। भला अपनी सांसों के बगैर कोई रह सकता है बाबा? साईं, वो इंतहाई रंधी आवाज़। अच्छा, भला अपनी सांसों के बगैर कोई रह सकता है बाबा साईं? वो इंतहाई रंधी हुई आवाज़ में बोला था। ज़्यादा मजनू बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी 10 साल छोटी है तुमसे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दुरेद सुमरो गुस्से से पनकारे थे। तो मेरे ख्याल से मैंने वाकई में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्म महसूस हो। वो वहीं पलंग पे बैठा अपने सामने वाली कुर्सी पे बैठे दुरेद सुमरो को आंखों में आंखें डाले उन्हें देख रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा इब्तिसाम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? छोड़ दो जमजम को। दानियाल सुमरो एक बार फिर बोले थे। दिलावर सुमरो वहाँ ऐसे थे जैसे वहाँ कोई है ही नहीं। वो अक्सर खामोश रहते थे। उनकी बीवी उनको सुकून थी, लेकिन दुनिया ने उनकी बीवी को उनसे छीन लिया था। खुदा जाने वो कहाँ चली गई थी वो लाश। उस पर तो दिलावर सुमरो चाहकर भी यकीन ना कर पाए थे कि वो फारिया सुमरो की लाश थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और उन्हें यकीन होता चला कि वाकई में फारिया सुमरो मर चुकी हैं। बाबा साईं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप लोग हंसी खुशी हमारी शादी धूमधाम से करा दें, फिर आप भी खुश हम भी खुश। इब्तिसाम अपने दोनों हाथों को सर के पिछले हिस्से पे बांधे पलंग पे लेट गया था। तुम ज़्यादा मेरे बाप मत बनो। दानियाल सुमरो चबा चबा कर बोले थे। अरे आप दोनों ने अपने बाप को बाप माना ही कब? वो उठ बैठा था। आप लोगों ने तो हमेशा अपनी ही की है, अपनी ही चलाई है। मैंने अक्सर देखा था दादा साईं को अकेले तनहा रोते हुए। आप लोगों ने अपने बाप को भी तकलीफ़ और अजियत देने में कोई कसर न छोड़ी, तो मैं कैसे भूल गया कि अगर आप अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी करेंगे तो आपकी अन्ना और सफाकी के लहराते परचम गिर जाएंगे। वो आज चाह कर भी बर्दाश्त न कर पाया था, क्योंकि आज मामला सिर्फ उसका नहीं था बल्कि उसकी छोटी सी बीवी, उसकी सरदारनी जी का मामला था। मैं नहीं छोड़ूंगा जमजम को, समझ गए आप दोनों? इब्तिसाम ने उठते उन दोनों को एक नज़र देखते बैठक से बाहर कदम निकाले थे। वो आज जाते जाते दानियाल सुमरो और दुरेद सुमरो को शर्मिंदा कर गया था। उठे बाबा साईं, कमरे में चलकर आराम करें। दिलावर सुमरो जब्बार सुमरो को सहारा देकर उठाते आहिस्ता आहिस्ता कदमों को उठाते हुए वो भी इब्तिसाम के पीछे ही निकल गए थे। सब एक एक करके तबरेज़ से मिल आए थे। किसी ने भी उसके सामने रानी का जिक्र नहीं किया था। अब निशा की बारी थी, जो अपनी उंगलियां मरोड़ती जाने और ना जाने की शशो पंजों में मुब्तला थी। जाओ निशा, मिलाओ तबरेज़ से, तुम्हें बुला रहा है। रानी के जाने के बाद तहमीना शाह पहली बार निशा से मुखातिब हुई थी। वो होती मुस्कुराई थी। जाएं हदी, रिमशा ने उसके हाथ को दबाते कहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों को उठाती अंदर दाखिल हुई थी। वो पट्टियों में जकड़ा वजूद आज उसे तबरेज़ पे तरस आया था। आज वो उसे काबिल रहम लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, और अपने हाथों को बांधे हुए बोली थी। वालेकुम अस्सलाम। उसकी मजबूत मर्दाना आवाज़ निशा के दिल में एक तरातुम बर्पा कर गई थी। कैसे हैं आप? अब वो वहीं उससे दूर खड़ी थी। अब भी वो उससे दूर खड़ी हुई बोल रही थी। ज़िंदा हूँ, लेकिन अफसोस, टांगों से महरूम हो चुका हूँ। वो अफसोस से कहता अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर गया था। ज़ब्त चाह कर भी टूट गया था, ना चाहते हुए भी टूट चुका था। एक बागी आंसू उसकी आँख से लड़कता तकिए में जज्ब हुआ था। साईं, वो दूर से उसके आंसू को देखती तकलीफ़ से बोली थी। और आज साबित हुआ कि औरत अपने महरम की तकलीफ़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या कहूँ मैं निशा, आज हिम्मत नहीं कुछ कहने की, या तुम पे जुल्म करके तुम्हें खुद से बदज़न करने की। वो शिद्दत जज्बात से बोला था। आंसू अब उसकी आंखों से मोतियों की तरह उसकी आंखों से जारी थे। साईं खुदारा मत रोएं। वो आगे बढ़ती, उसके आंसू पहुंच गई थी। आज कई सालों बाद उसने अपना नाम तबरेज़ के मुंह से सुना था। निशा, उसने उसे पुकारते अपना दायां हाथ उसकी जाने बढ़ाया था, जो उसके पास खड़ी उसके आंसू पोंछ रही थी, लेकिन अपनी आंखों से बहते आंसुओं को न रोक पाई थी। निशा, आप पे कुर्बान साईं। वो उसके बढ़े हुए हाथ को थामती, उन पे बोसा देती अपनी आंखों से लगा गई थी।
मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। बस ये कहूँगा तुम मुझसे बेहतर लड़का डिज़र्व करती हो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। वो अल्फाज थे या आग के शोले जो निशा को झुलसा गए थे। आज भी वो शख्स जुल्म का ना कहकर भी उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ गया था। वो तो अब भी उसकी कुर्बत में रहना चाहती थी, लेकिन वो शख्स उसे फिर से तकलीफ़ से दो चार कर गया था। ठीक है, मैं राज़ी हूँ तलाक के लिए, लेकिन 6 महीने तक नहीं। मुझे ये 6 महीने आपके साथ गुजारने हैं। वो कहती अपने आंसू को पीती बाहर निकल गई थी। एक बार तो कहते थी कि नहीं चाहिए तलाक, मेरा साथ चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम तो मुझ पे तरस खा के मेरे साथ 6 माह गुजारना चाहती हो। वो तंज़िया सा मुस्कुराते अपनी आंखें बंद कर गया था। एहतिशाम हॉस्पिटल से निकलता शम्स साहिब के घर की तरफ आया था। रात के 9 बज रहे थे। वो मेन गेट से जाकर किसी को खुद पे शक नहीं करवाना चाहता था। बाकिर साईं, उसने अपने साथ चलते बाकिर को पुकारा था। जी साईं। बाकिर ने उसकी जानिब देखा था। उसकी आँखों शरारत से मुस्कुराते बाकिर को देख रहा था। वो शरारत से मुस्कुराते बाकिर को देख रहा था। नहीं साईं, ये ठीक नहीं है। बाकिर उसके इरादे को भाप चुका था। अरे मैं तो अपने चाचू साईं के घर जा रहा हूँ, कोई खैर तो नहीं। वो अपनी आंखों में शरारत के साथ चमक भी उतार चुका था। साईं, लेकिन सीढ़ी। आहिस्ता बोलो और जाओ, जल्दी से सीढ़ी का इंतज़ाम करो। वो उसे कहता अपनी जेब से सिगरेट निकालता, उसे जलाता, अपने लबों तले दबा गया था। बाकिर मरता क्या न करता। वो बेबसी से एहतिशाम को देखता सीढ़ी लेने चला गया था। वो सीढ़ी लेकर ठीक 5 मिनट बाद हाजिर हुआ था। एहतिशाम बची हुई सिगरेट को नीचे फेंकता अपने पैरों से मसलता सीढ़ी लगाकर अमरिया के कमरे में बालकनी में कूदा था। बाकिर नज़र रखना कोई ना आए, उसने नीचे की तरफ खड़े बाकिर से कहा था। तो बाकिर असबात में सर हिलाता देख वो अंदर की जानिब बढ़ा था। ये घर जब्बार सुमरों ने शहरी तर्ज पे बनाया था, वरना तो गाँव के घर ज़मीनी ही होते हैं। डॉल्फिन। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता उसकी जानिब आया था। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका पुरनूर चेहरा एक बार फिर उसके सामने था। उसने फ़ौरन अपनी नज़रें फेर लीं। उसने नज़रों से उसका दुपट्टा तलाशा। वो उसके दुपट्टे को साइड पे पड़ा देख उसके चेहरे पे इस अंदाज से कर गया था कि अमरिया की सिर्फ बंद आँखें ही नज़र आ रही थी। वो शख्स उससे सोए हुए भी पर्दा कायम रखता था। देखे कितना अच्छा इंसान है। उसने उसकी बंद आँखों को देखते मुस्कुरा कर उसकी बंद पलकों को छूना चाहा था, लेकिन नहीं। वो एक मजबूत किरदार मर्द था, वो फ़ायदा नहीं उठा सकता था। उसने अपना हाथ पीछे करते उसकी बाजू को देखा था, जिस पे पट्टी बंधी थी और हल्का हल्का खून वासा था। वो तकलीफ़ से आंखें मीच गया था। वो जल्दी से बाहर की जानिब निकला था। अब उस शख्स की खैर नहीं थी। एहतिशाम के हुक्म के मुताबिक वो शख्स एहतिशाम की कैद में था। बस अब एहतिशाम को उससे बदला लेना तय था। वो आराम से सीढ़ी उतरा था। बाकिर उसे इतनी जल्दी आते देख हैरान हुआ था। बाकिर, चलो गाड़ी में बैठो, हमें जाना होगा। एहतिशाम कहता गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। लेकिन कहाँ साईं? देखे साईं, मैं शदीद किस्म का कवारा हूँ, मुझे अभी नहीं मरना। बाकिर उसके साथ चलता हुआ बोल रहा था। बेफ़िक्र रहो, भी नहीं मरते तुम। वो बाकिर के अंदाज़ पे हल्का सा मुस्कुराते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। क्या मैं आ सकता हूँ? जहांगीर चांडियो दानियाल सुमरों की बैठक में दाखिल होते हुए बोल रहे थे। तुम आ चुके हो जहांगीर। वो सुबह सुबह अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहते थे। आसाम आ जाओ, वो आसाम से बोले थे जो वहीं उनके पीछे खड़ा था। आसाम का सुनते दानियाल सुमरों का गुस्सा ओढ़ आया था। नहीं, ये नहीं आ सकता। वो खड़े होते हुए बोले थे। प्लीज़ चाचा साईं, माफ़ कर दें। वो अंदर दाखिल होते दानियाल सुमरों के पैरों में गिरा था। चाचा साईं, मुझे माफ़ कर दें, सारी गलती मेरी थी, मैं मान गया हूँ, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो रोने का ढोंग करते उनके पैर में बैठा था। तुमने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं आसाम, मैंने तुम पे भरोसा किया था। दानियाल सुमरों ने अफसोस से कहा था। प्लीज़ एक बार माफ़ कर दें, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो आप मेरा सर कलम कर देना, आखिरी बार माफ़ करें। वो मिन्नतों पे उतर आया था। दानियाल, माफ़ी मांगने पे तो अल्लाह पाक भी माफ़ कर देते हैं, इतने पत्थर दिल ना बनो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ। जहांगीर चांडियों ने हाथ जोड़े थे। नहीं जहांगीर, हाथ मत जोड़ो, माफ़ किया इसे मैंने। वो खफा अंदाज में बोलते। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा साईं। वो उनके पैरों से उठता उनके गले लगा था। चलो अब कोई चाय पानी का इंतज़ाम करो। जहांगीर चांडियों मुस्कुरा कर बोले थे। हाँ हाँ बिल्कुल। दानियाल सुमरों मुस्कुराते हुए बोले थे। तो फिर इस जुम्मे को आ जाऊँ काजी साहब को लेकर? उन्होंने सवाल किया था। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, अपने बड़ों से मशवरा करूँगा मैं। दानियाल सुमरों आराम से बोले थे। तुम बाप हो सब भी थी कि सारे हक सिर्फ तुम्हारे पास हैं और किसी के पास नहीं। तुम चाहो उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकते हो। जहांगीर चांडियों ने दानियाल सुमरों को शीशे में उतारा था।
हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इस जुम्मे को निकाह तय है। बस दानियाल सुमर ठोस लहजे में बोले थे। आसाम और जहांगीर दोनों एक दूसरे को देखते मुस्कुराए थे। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। काइंडली दुआ में याद रखिएगा। हाजिर होंगी इंशाल्लाह न्यू एपिसोड के साथ विद अ न्यू सस्पेंस। अल्लाह हाफिज़।